सो हेलो स्टूडेंट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट के करियर पाथ के बारे में, करियर लैडर के बारे में। हम बात करने वाले हैं कि आरबीआई असिस्टेंट से कैसे आप ग्रुप ए सर्विसेज में जा सकते हैं, यानी असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, ए ग्रेड बी बन सकते हैं मैनेजर, या उससे भी आगे जाकर ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में जा सकते हैं। तो इसको जानने के लिए हम आपके लिए ये जानकारी लेकर आए हैं कि कैसे आप अपर लेवल पे जा सकते हैं, उसमें क्या क्या आपकी वर्किंग है, क्या काम रहता है, कैसे आप प्रमोशन ले सकते हैं, उसी के बारे में है। तो आपका जो करियर पाथ है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आपका जो ट्रू वैल्यू प्रपोजिशन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि एक तो आरबीआई असिस्टेंट आपको सैलरी प्रोवाइड करता है 65,000 ग्रॉस सैलरी एंट्री लेवल पर ही, एंड जो कि बैंक पीओ के ब्रैकेट के इक्विवेलेंट ही है। बैंक पीओ भी इतनी करीब प्रोवाइड कराता है, लेकिन इसके अलावा आरबीआई असिस्टेंट आपको 7 यूनिक एसेट अलाउंसेस भी प्रोवाइड कराता है, जैसे पर्क्स, हाउसिंग, फ्यूल, मेडिकल, हाउस होल्ड एसेट्स, तो नॉन टैक्सेबल पर्क्स वगैरह इनके सबके साथ में। फिर 8 से 10 साल में आप जो है ग्रेड बी ऑफिसर बन सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ग्रेड बी ऑफिसर बनने के लिए आपको काफी मेहनत चाहिए होती है। कई लोग करते भी हैं, लेकिन जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, क्योंकि 100 से 150 पोस्ट आती है पूरे ऑल इंडिया में। तो हमारे पास में एक ये ऑप्शन भी है कि हम असिस्टेंट बन के ग्रेड बी ऑफिसर चले जाएं। और बैंकिंग सेक्टर में जो सबसे राजा जॉब है, सबसे टॉप प्रायोरिटी वाली जॉब है, सबसे ज्यादा सैलरी, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है, वो है ग्रेड बी ऑफिसर। तो ग्रेड ए, ग्रेड बी ऑफिसर और उसके आगे भी कैसे आप जा सकते हैं, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने बताया भी था, एक वीडियो किया था मैंने आपको कि 40 लाख अराउंड का सीटीसी पड़ता है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का। तो आपका क्या है स्टेप जो है, इस तरीके से आप, ये 32,400 की बेसिक सैलरी है, 29,000 आपकी हो गई है, पहले थी 32,400 का दो आपको 1700 के दो शुरुआत में इंक्रीमेंट मिल जाते हैं, जो कि 29,000 में अगर जुड़ेंगे तो फिर 32,400 का आपका बेसिक हो जाता है। वैसे तो इसमें किसी में ग्रेजुएट एडवांटेज में मिलता है असिस्टेंट में, लेकिन जब आप असिस्टेंट बन के इतने 29,000 या 32,400 की सैलरी ले रहे होते हैं, तो ये एक्चुअली 32,400 की सैलरी नहीं है, सिर्फ ये 32,400 में कई सारे अलाउंसेस हैं, और ये मिलाकर अराउंड 65,000 की आपकी सैलरी होती है, ग्रॉस सैलरी, जो कि एक पीओ की इक्विवेलेंट है। तो अगर पीओ और आरबीआई असिस्टेंट में किसी को चूज करना है तो आरबीआई असिस्टेंट ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है, ज्यादा अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। सैलरी उतनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, टाइम, काम के घंटे कम है, और आपको वही सैलरी मिल रही है। इसके अलावा प्रमोशन का पाथ भी है जो हम देखते हैं यहाँ पर। तो आप देखिएगा, ये जो आपको यहाँ दिया है कि 32,400 है, ये करीब 63,000 यहाँ पर बता रखे हैं अकोमोडेशन के साथ में, और जो कट हो जाती है आपकी, वो कट होने के बाद में इन हैंड 58 से 60,000 आपको मिलते हैं। तो डियरनेस अलाउंस मिलता है, स्पेशल अलाउंस मिलता है, ग्रेड अलाउंस मिलता है, अदर ट्रांसपोर्ट सिटी बेनिफिट मिलते हैं आपको, ग्रॉस सैलरी आपकी इतनी हो जाती है, एनपीएस में आपका पैसा कट जाता है, इनकम टैक्स का पैसा कट जाता है, और एस्टिमेटेड इतना आपको इस असिस्टेंट में मिल जाता है। अब और ये आपका जो 15,000 ये लीज्ड अकोमोडेशन के लिए भी है, सिटी के अकॉर्डिंग है। सिटी के अकॉर्डिंग कैसे है, अगर आप जोधपुर में रह रहे हैं तो 10 से 12,000 रुपये आपको रहने को मिल जाएगा। वैसे जोधपुर में तो इस तरीके से है नहीं, जयपुर की बात करें, पटना की बात करें, भोपाल की बात करें, तो आपको सिटी के अकॉर्डिंग वहाँ के लिए एचआरए मिलेगा, या फिर रहने के लिए क्वार्टर्स मिलेंगे आपको। फिर हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो हिडन पे चेक्स है वो क्या क्या हैं। तो आपका फ्यूल मिलता है, कनेक्टिविटी मिलती है, हाउस होल्ड मिलता है, आपको मील्स मिलता है, बहुत सारी चीज़ें जो है इस तरीके से आपको मिलती है। तो ये तो एक तरीके से यही बात हो गई कि सैलरी वगैरह के लिए। लेकिन अच्छा, एक और है, मेडिकल अलाउंसेस हो गया, फर्नीचर का हो गया, आपको फर्नीचर का भी पैसा मिलता है आरबीआई असिस्टेंट में, 10% आपकी डिक्लेयर्ड फर्नीचर वैल्यू जो है उसका। तो ये इस तरीके से मिलता है। 2 साल में एक बार आपको ब्रीफ केस या बैग अलाउंस मिलता है। आपको लगेगा कि बैग अलाउंस इतना क्या बड़ा होता है, लेकिन 8,000 फॉर द एम्प्लॉय प्लस एडिशनल 8,000 फॉर देयर स्पाउस, तो इतना अच्छा पैसा मिलता है। फिर माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है एवरी 5 ईयर पे, तो आप परचेस कर सकते हैं वहां पर फर्नीचर अप टू 1 लाख का। और अकोमोडेशन का एडवांटेज है कि आप या तो इंस्टीट्यूशनल क्वार्टर में चले जाइए, जिसकी 99% प्रोबेबिलिटी कि आपको मिल जाएगा, और अगर आपको लीज नहीं मिलता है, यानी आरबीआई का खुद का नहीं मिलता है, तो फिर आपको क्या मिलेगा, आप जो है लीज ले लीजिए जहां पर आप रहते हैं, तो करीब 15,000 का आपका लीज मिल जाएगा। किसी और के घर पे आप रहेंगे तो वहां का खर्चा बैंक आपका उठाएगा। इस तरीके से आपका एचआरए भी मिलता है। अब हम बात करते हैं प्रमोशन की। तो ये आरबीआई असिस्टेंट के ही मैंने सारे फायदे बताए अभी तक। अब आरबीआई असिस्टेंट से आप ऑफिसर ग्रेड में जा सकते हैं, क्योंकि ये तो क्लर्क ग्रेड है। तो ऑफिसर स्केल में आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए कहलाता है, मैनेजर ग्रेड बी कहलाता है, फिर सी एजीएम कहलाता है, फिर डी जो है डीजीएम हो जाएगा, फिर
जीएम, सीजीएम, ईडी, इस तरीके से, और आरबीआई गवर्नर, इस तरीके की हायरार्की है आरबीआई की। तो ये पाथ आप चढ़ सकते हैं। अगर आप यहां तक भी पहुंचते हैं तो आज की तारीख में 40 लाख अराउंड का सीटीसी है ग्रेड बी ऑफिसर का। तो आपका जो करियर है वो काफी अच्छा स्ट्रांग है। यहां पर असिस्टेंट टू ग्रेड ए आप जो है इज द मोस्ट क्रिटिकल ट्रांजेक्शन द एम्प्लॉय फ्रॉम क्लरिकल सपोर्ट इनटू द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ट्रैक, यानी असिस्टेंट से क्लरिकल में जाना, ग्रेड ए ऑफिसर में जाना एक क्रिटिकल है, क्योंकि आप ऑफिसर में चले जाते हैं उसके बाद तो आपका प्रमोशन होता ही रहता है। तो ये करियर पाथ है जो मैंने आपको बताया कि आरबीआई की सर्विस में एज असिस्टेंट अगर आप लगते हैं तो उसके ऊपर भी आप धीरे धीरे जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि आपका जो असिस्टेंट में ट्रांजिशन कैसे है, तो एक तो सबसे पहले सर्विस रिक्वायरमेंट है, तो 3 इयर्स की सर्विस रिक्वायरमेंट है, या एक्टिव एज एन असिस्टेंट इज नाउ रिक्वायर्ड टू बिकम, ना ये आपका 3 इयर्स ही है, ध्यान रखिएगा। फिर द असेसमेंट गेटवे, यानी 3 साल की सर्विस चाहिए आपको। फिर आपका जो है ऑटोमेटिक प्रमोशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ऑटोमेटिक प्रमोशन नहीं होगा। द कैंडिडेट मस्ट क्लियर द एग्रेस इंटरनल रिटन एग्जाम, रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, फिर आपका इंटरव्यू देना पड़ेगा, और जैसे आप इंटरव्यू देंगे तो प्रमोशन हो जाएगा आपका ग्रेड ए में, और इसी तरीके से आपका ग्रेड ए से फिर ग्रेड बी में, ग्रेड बी से ग्रेड सी में, इस तरीके से आप प्रमोशन ले सकते हैं। तो ये जो बेसिकली ये वीडियो जिसके ऊपर है वो मेन ये है कि हायरार्की आपकी क्या है। तो ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, और इस तरीके से चलता है आपका। तो ये डिप्टी गवर्नर जो पोस्ट है वो भी आपके 2 गवर्नर, 2 डिप्टी गवर्नर आरबीआई के अंदर से स्टाफ से आने होते हैं। एक इकोनॉमिस्ट होता है, एक सरकार की तरफ से आपका होता है, या इकोनॉमिस्ट होता है, एक बैंकों की तरफ से होता है। तो 2 आरबीआई के अंदर से आने होते हैं। तो ये जो लोग हैं यहाँ से प्रमोशन लेके ए में जाते हैं, बी में जाते हैं, सी में जाते हैं, ये लोग ही आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के लिए इनमें से 2 लोगों को लिया जाता है। तो बहुत अच्छा करियर पाथ है। फिर हम बात करें अगर कि आपका जो ग्रेड ए ऑफिसर का पाथ है वो 2 तरीके से है, एक तो मेरिट चैनल के थ्रू है, एक क्वालिफाइंग चैनल के थ्रू है जो सीनियरिटी के बेस पर है, और एक आपका जो है मेरिट चैनल के थ्रू है, फास्ट ट्रैक है। यानी अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं, 3 ईयर से लिखा है देखो ग्रेड ऑफिसर के लिए, तो आपको इंटरनल रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू क्लियर करना होता है, जिससे आप जो है यहां पर जा सकते हैं। और शॉर्ट टेस्ट है, टफ है, कॉम्पिटिटिव है, लेकिन ये आपका शॉर्ट टेस्ट मेथड है। अगर आप इस मेथड को नहीं लेते हैं तो 7 से 8 साल की जो आपकी सीनियरिटी है उस बेस पर आप वैसे ही ग्रेड ए में चले जाएंगे, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा आपको। और आपका देखिए यहां पर जो इंस्टेंट ग्रेड बी भी जा सकते हैं, जो लोग आरबीआई को करियर को बहुत अच्छा मानते हैं। तो अगर आप असिस्टेंट से ग्रेड ए जाते हैं, ग्रेड ए से ग्रेड बी की जर्नी आपकी 8 से 10 साल की है। अगर ये 8 से 10 साल आप बचाना चाहते हैं, इन 8 से 10 सालों को बचाना चाहते हैं, तो आप सीधा ग्रेड बी ऑफिसर की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ओपन ग्रेड बी ऑफिसर की तैयारी करना थोड़ा टिपिकल हो सकता है, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत मुश्किल होती है। इसलिए आप असिस्टेंट में पूरा दम लगा दीजिए, पूरा जोर लगा दीजिए। एक बार असिस्टेंट बन गए तो ग्रेड बी ऑफिसर की तैयारी जारी रखिए। अगर आप तैयारी कर पाए, क्रैक कर पाए, तो आपके 10 साल बच जाएंगे, 8 साल बच जाएंगे। अगर आप नहीं कर पाए तो ये बात तो हमारा चलता ही रहेगा, इसके थ्रू तो हम ग्रेड बी ऑफिसर बन ही सकते हैं। तो उसी के लिए स्लाइड ऐड की हुई है कि अगर आप ग्रेड बी ऑफिसर सीधा बन जाते तो 0 ईयर, लेकिन अगर आप असिस्टेंट के थ्रू जाते हैं, फिर ग्रेड ए जाते हैं, फिर ग्रेड बी जाते हैं, तो आपको ग्रेड बी के लिए कम से कम 8 साल का टाइम लगता है। तो इंटरनल प्रमोशन जो है वो गारंटीड है और हाईली रिवार्डिंग है, लेकिन आपका डिकेड अराउंड चला जाता है, 10 साल, 8 से 10 साल आपके चले जाते हैं। तो अल्टीमेट स्ट्रेटजी क्या होती है कि सिक्योर द असिस्टेंट रोल, आप असिस्टेंट रोल को सिक्योर कर लीजिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, फिर एलिट लाइफस्टाइल पर्क्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन कंटिन्यू प्रिपेयरिंग फॉर डायरेक्ट आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। तो डायरेक्ट आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की तैयारी को आप जारी रखिएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि क्या इंस्टीट्यूशनल जो आपका लिखा है द फाइनल वर्डिक्ट प्रिपरेशन, यानी द इंस्टीट्यूशनल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओई का क्या मतलब होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बैंक पीओ इक्विवेलेंट है, यहाँ पर ग्रॉस सैलरी मिलती है असिस्टेंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 70,000 अराउंड मिल जाता है। अनमेच्ड नॉन टैक्सेबल लाइफ स्टाइल एंड सेट अलाउंसेस, ये सारे आपको मिलते हैं। गारंटीड पाथवे इनटू अपर रेगुलेटरी मैनेजमेंट, यानी ऊपर चढ़ने के लिए भी आपको गारंटीड पाथवे मिलता है। लेकिन इसमें बैरियर क्या है, फर्स्ट कट ऑफ्स आर एक्सेप्शनली ब्रूटल, क्योंकि यहां पर जो आपका प्रीलिम्स है वो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई होती है। मैंडेट वेटिंग फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन गारंटीज फेल्यूर, प्रिपरेशन मस्ट बिगिन इमीडिएटली टू सिक्योर द एक्स्ट्रा एज ओवर द कंपटीशन। यानी आपको क्या करना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करते हुए तैयारी करते रहना चाहिए, ताकि आप जो है इस ब्रूटल आपका जो कट ऑफ रहती है उसको क्लियर कर पाएं। तो आप असिस्टेंट बन सकते हैं, असिस्टेंट से मैंने ऊपर का करियर पाथ आपको बता दिया, उसके साथ साथ आप तैयारी भी रख सकते हैं। अगर आप सीधा आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन जाते हैं तो आपके 8-10 सालों का जो करियर पाथ है
वो आपका बच जाएगा। और इनकेस नहीं हो पाते हैं तो वो तो गारंटेड है ही कि आगे के आने वाले कुछ सालों में आप जो है ग्रेड बी ऑफिसर के करियर पाथ को अचीव कर सकते हैं। इतना अच्छा अगर आपको प्रमोशन लैडर मिल रहा है तो इंतजार किस बात का है। धाकड़ कॉन्सेप्ट के इस चैनल पे कई सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। मैराथन क्लासेस भी हम 1 अप्रैल से चालू करने वाले हैं, तो प्री मींस सारी तैयारी यहाँ पर मिल रही है। आप कोशिश करिए, हम आपके साथ हैं आपको आरबीआई असिस्टेंट तक पहुँचाने के लिए, आपको आरबीआई ग्रेड बी तक पहुँचाने के लिए। अगर आप असिस्टेंट का क्लियर कर लेते हैं तो आपका एक गारंटेड ग्रेड बी ऑफिसर तो कन्फर्म हो ही जाता है। अगर आप उसके साथ में ग्रेड बी ऑफिसर की तैयारी करते हैं तो सीधा भी आप जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा करियर पाथ है, बहुत अच्छा आपका प्रमोशनल लैडर है। इसको चूकिए मत, अपना जी जान 100% लगा दीजिए ताकि ये आपको जॉब मिल जाए और आप भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंकों के एम्प्लॉय बने। आपको हमारी शुभकामनाएं, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।